This is Wisdom Lantern Tarot Madhura over here. You are seeing me probably from different provinces, different states, and in different timeline. But my readings are mostly timeless. So मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पे. ज़रा ध्यान से सुनना इस रीडिंग को. ऐसा एक मैसेज है आज के वीडियो पे जहाँ पर ऐसी एक पर्सन की हम बात करने जा रहे हैं जो है बहुत ही वफादारी जिसकी दिव्य मूल्य है. आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा. चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए शुरुआत करते हम हमारे आज की रीडिंग को. हम 5 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे. बने रहिए मेरे साथ आखिरी वक्त तक. जो भी मेरे चैनल पे नया है, अगर आप ये एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हो तो काइंडली डू अ subscription and maybe you can like, share if you wish. By profession I'm a mental health professional and as well as energy reader. If you wish to purchase any reading in depth, you can just mail me or DM me in madhurawisdom@gmail.com. शुरुआत करते हैं चलिए आज की रीडिंग. हमारा पहला सवाल है, वफादारी का एनर्जी क्या है उनके. कहाँ है वो आपके जीवन साथी जिसका दिव्य आरा बहुत गहराइयों तक पहुँचते हैं आपके मन में. कैसा है वो पहचान, कैसे आप पहचानोगे वो इंसान को. चलिए हम चैनल करना शुरुआत करते. हम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के लिए हमारा लाइट सियर टैरो डेक को. कौन है वो साथी जिसका दिव्य मूल्य है और हाँ कैसे आप पहचाने, इसके लिए मैं लाइट सियर टैरो डेक इस्तेमाल करूँगी. मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए डिवाइन. चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको मिली है 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन. बहुत खूब. जो एनर्जी आपको मिली है चमक रहा है मेरे टैरो के रीडिंग पे आज के लिए. ये इंसान को आप कैसे पहचानोगे. सबसे बड़ी बात है ये इंसान ज़रूर वफादार है, उसके साथ ही साथ ये इंसान की एनर्जी में एक म्यूचुअल गिव एंड टेक की एनर्जी मुझे मिल रही है, म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन. ये इंसान बिलीव रखते हैं कि अगर वो किसी के पास से कुछ ले रहे, चाहे वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ क्यों ना हो या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, मूर्त या फिर बेमूर्त, कुछ भी अगर वो ले रहे, एक दाएं बनती है उनके खुद के कि वो वापस लौटाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है. तो ध्यान में रखिए ये इंसान की एनर्जी में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक तरफा वो ले रहे और दूसरी तरफा आपके जो कप्स है वो खाली होते जा रहे. एक जो भरपाई करने वाले एक एनर्जी, एक प्रोवाइडर वाला एक एनर्जी, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से महसूस हो रहा है. शायद आपने बहुत सारे रिलेशनशिप पहले ऐसा डील किया होगा जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दे चुके हो, जहाँ पर बहुत कम ये महसूस हुआ है कि आपको रिसीव कम हुई है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान की चक्रा, सातों चक्रा बहुत हद तक बैलेंस्ड है. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करवाने वाले एक इंसान है. कोई शिकायत के जगह नहीं रखेंगे ऐसा मुझे लग रहा है. हैंग्ड मैन की एनर्जी बहुत खूबसूरत है जहाँ से आप इनको पहचान सकते हो एक पर्सपेक्टिव टेकर के हिसाब से. पर्सपेक्टिव टेकर यानी कि अगर कोई डिफ़िकल्टीज आते हैं, कोई सिचुएशंस आता है जहाँ पर, और एक तरीके से वो सिचुएशन को देखना बहुत ज़रूरी है. जहाँ पर कोई कन्फ्रंटेशन हो रही है, जहाँ पर कोई मान लीजिए कोई मनमुटाव हो रही है आप दोनों में, तो ये इंसान बहुत शांति से पेश आएगी. ये इंसान को पता है कि कीमत क्या है एक रिश्ते की. बनाते हुए वो टाइम लगता है, समय जाता है. तो ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से एक पर्सपेक्टिव लेने वाले इंसान हैं जो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई दूसरा साइड है भी या नहीं. सो ध्यान में रखिए, इसी वजह से शायद उनके खून में
उनके परिवार में से ही शायद ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसने उनको ये वफादारी सिखाया है। वफादारी मतलब हम क्या समझते हैं कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, बट वफादारी मतलब लॉयल्टी उससे बढ़कर कुछ होता है। ओके, इवन अ डिसऑनेस्ट पर्सन कैन स्टे विथ यू द होल लाइफ बीइंग लॉयल, बट इज इट अ लॉयल्टी इफ यू आस्क। तो ये है आपके 2 कार्ड जहाँ पर बॉटम डेक एनर्जी है स्ट्रेंथ, आपको टूटने नहीं देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। अगर आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी कहीं पर खाली होते जा रहे हैं तो ये इंसान खुद से भरपाई करेंगे, खुद का जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर ट्रांसफ़र करेंगे आपके सोल में। इस इंसान में एक ऐसा अद्भुत शक्ति मुझे दिख रहा है, ये लियो भी हो सकता है पर ज़रूरी नहीं कि लियो ही हो। इस इंसान में एक अद्भुत शक्ति मुझे दिख रहा है जहाँ पर ये इंसान किसी भी हद तक गिरे हुए कोई इंसान जिसकी मन की शक्ति टूटे हुए है, उस जगह से इसको खींच के अजीब एक डिवाइन पावर से निखार के लाए, उभार के लाए। ठीक है, इस तरीके से इसकी एक्शन से, इसकी बातों से नहीं, इसकी एक्शन से आप पहचान पाओगे कि इंसान क्या है। ये है इस इंसान की नेचर, ये है साइंस, जैसे आप पहचान सकते हो ये इंसान कौन है। हम इसी सवाल को नज़र में रखते हुए फिर से और एक बार टी लीफ ऑरेकल को चैनल करेंगे, कुछ साइंस वगैरह देखने के लिए, कुछ नेचुरल ट्रेड्स या फिर मंथ अगर आते हैं तो आपके सामने ये 2 कार्ड रख रही हूँ। चलिए फोकस कीजिए कार्ड पे। मैं बहुत इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करूँगी, शफल नहीं करूँगी। 2 से 3 कार्ड लेती हूँ मैं। एक टाइमलाइन की कार्ड लेती हूँ। और एक कार्ड मुझे महसूस हो रही है। चलिए ये 3 कार्ड काफ़ी है, बाकी के हम क्लियर अप कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। ज़रूर कमेंट सेक्शन पे क्लेम कीजिए अगर आपको रेजोनेट करते हैं तो, और आपको अच्छा लगे तो भी आप ओपिनियन बोल सकते हैं। आपको कौन सी टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बोल सकते हो। चलिए हम देख लेते हैं। इन 2 कार्ड को ध्यान में रखिए। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। Bard Purchase, waiting for her news packages and later. Nice. And the month May. बढ़िया। तो इसके मतलब अभी इंडियन टाइम के हिसाब से मई महीने चले गए, गर्मी का जो मौसम है अभी नहीं है। तो एक टोटल ईयर की टाइमलाइन हमको मिल रही है। इस इंसान को मिल सकते हो, या फिर इसके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा वार्मथ है जो आपको बहुत सेफ फील करवाएगी, बहुत ब्लूमिंग नेचर की है और एक जगह पे ठहराव वो पसंद नहीं करते, इन द सेंस कि स्टकनेस उसको पसंद नहीं, वो ग्रोथ चाहते हैं किसी भी चीज़ में, और वही चीज़ आप में भी वो फील करवाएगी। अगर आप एक जगह पे स्टक हो जाते हो बहुत ज़्यादा एक इंसान को लेके, एक सोच विचार को लेके, तो उससे कैसे मूव ऑन करना है, कैसे सामने बढ़ना है, उस चीज़ों को लेकर वो बहुत हद तक आपको हेल्प करेंगे। केन से मुझे इतना पता लग रहा है कि इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि हेल्थ इशू रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट हो, आपके खुद के जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर में से अगर कोई ये झेल रहा है तो उनका भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके एनर्जी, इसका ऑरा ही इतना खूबसूरत है कि इसकी उपस्थिति और इसका जो ऑफरिंग है, इससे बहुत सारे इंसान मजबूत बन सकता है। एंड दैट्स वेरी ट्रू, दैट एनर्जी अफेक्ट्स अ लॉट। बर्ड परचर्ड, बहुत जल्दी में कोई ना कोई न्यूज़ आपके तरफ बढ़ रहा है। और हाँ, इवन मैं बॉटम डेक इधर से, मैं डेक से इधर और एक बर्ड मुझे दिख रहा है, बर्ड फ्लाइंग। ऐसा लग रहा है कि इंसान फ्रीडम लविंग भी हो। न्यूज़ इज़ ऑन द, डबल कंफर्मेशन। ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान की खबर किसी और दूसरे इंसान से मिल जाए जो आपको इस इंसान से मिलाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई मिड पर्सन रहा हो
या फिर आए जो इसकी खबर आप तक पहुंचाए। तो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रहा है डिवाइन की तरफ से कि बहुत जल्दी शायद किसी और इंसान को 1 साल में आप मिल सकते हो। तैयार रहिए उनके लिए। चलिए हम दूसरे सवाल पर फोकस करते हैं। हमारे दूसरे सवाल है कि मिलने का समय क्या है, इस इंसान को आप कब मिल सकते हो, एक प्रोबेबल टाइमलाइन हम जानेंगे, और उनका अभी का एनर्जी क्या है। इसके लिए मैं 2 डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ। अभी मिलने के समय को निर्धारण करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टाइमलाइन ऑरेकल को, और मैं इंट्यूटिवली पिक करूँगी इस ऑरेकल से। चलिए हम देख लेते हैं इसको। ध्यान में रखिए कोई भी नंबर कैलेंडर की कोई भी मंथ को निर्देश कर सकती है, या फिर कोई डे या फिर कोई डेट, कुछ भी हो सकता है, वो आपके विचार के हिसाब से आप ले सकते हो। और एक लेना चाहती हूँ स्पिरिट, थैंक यू। चलिए हम एक एक करके फोकस करते हैं। इन 18 days, 18 could be date of any month, or 8 + 9 could be September month. Next month, okay, in 3 days, okay, in 5 years or after major transformation. My goodness, I could see much good luck and healing around you. Even you are busy with your own self work. Once you get absolute clarity, मतलब आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, किस तरीके की पार्टनर आपको चाहिए, किस तरीके की सोच विचार है, वो सारी चीज़ क्लियर होने तक डिवाइन शायद वेट कर रही है, या फिर आपको वेट करने के लिए कह रही है इन अप्रैल। सो इट्स अनदर confirmation, it is again a summer season. So please take a note, because it's a double confirmation that this could be a summer season. Let me just do the second part of the reading कि अभी के लिए ये इंसान का एनर्जी क्या है, वो मैं सेलेस्टाइल इनसाइट से चेक करूँगी। चलिए मैं शफल करती हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक एनर्जी रीडर, साथ ही साथ मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, साउंड हीलर हूँ, आर्ट थेरेपिस्ट हूँ, और बहुत सारे जो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिखेगी। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग परचेस करना है तो आप मुझसे कर सकते हो। DM मी इन madhurawisdom@gmail.com। और याद रखिए मैं 1 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, बहुत इन डेप्थ पर, बहुत सारे कैटेगरीज में रीडिंग होता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। थैंक यू सो मच। आज के सारे डेक में चूज़ कर रही हूँ बहुत इंट्यूटिवली। तो चलिए हम पिक करते हैं उनका अभी का एनर्जी क्या है। मैंने ये कार्ड चूज़ किया और एक कार्ड चूज़ किया। चलिए हम देखते हैं एक एक करके कार्ड को। रिफ्लेक्शन कार्ड को ध्यान से देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो अगर चाहते हो तो। रिफ्लेक्शन ब्रिंग डीप इनसाइड, हैव यू बीन अवॉइडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू सिट विथ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, योर इनर वर्ल्ड होल्ड्स द आंसर यू सीक। शायद ये इंसान अभी इस एनर्जी में है कि सही मायने में सीरियसली रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे। ये इंसान शायद मुझे लग रहा है बहुत सालों से सिंगल है, क्योंकि वो रैंडम पीपल के साथ सेटल डाउन नहीं करते। तो अभी इसको एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या फिर एक कनेक्शन महसूस हो रही है शायद आपके साथ, या फिर आपके हायर सेल्फ के साथ, जहाँ पर वो महसूस कर रही है कि अभी एक टाइम आ गई है खुद की रिलेशनशिप को लेकर सोचने के लिए। ज़िंदगी में एक साथी चाहिए जो उनके बराबर हो, उनके बराबरी कर पाए। कॉम्पिटिटिवनेस मुझे नहीं दिख रहा है इस इंसान में, मुझे लग रहा है कि उनके ग्रोथ के साथ ही बने। ये बहुत बढ़िया बात है कि एक इंसान अगर खुद के ऊपर काम करे। बहुत सारे इंसान हैं जो काम नहीं करते, वो अनहेल्दी रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, ब्लॉक्ड सिचुएशन पे चले जाते। तो आपको जो पार्टनर मिल रहा है अभी वो रिफ्लेक्शन स्टेज पे है, शायद एक हर्मिट एनर्जी पे वो बिलोंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ वो सोच विचार कर रहे हैं ताकि वो प्रिपेयर कर सके खुद को। दूसरे कार्ड हम देख लेते हैं। ओ माई गॉड, डिड यू बिलीव दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट। जब आपको आप पीछे हट के देख सकते हो वीडियो में,
कि मैंने इस कार्ड को, ये कार्ड सीधा था हमारे तरफ, राइट, तो मैंने इसको उल्टा किया सोचे हुए कि इंट्यूटिवली पिकअप करेंगे। तो किस हालत में कैसे मुझे पता नहीं यही कार्ड उभार के आया है, ऐसे निखर के आया है, ऐसे लग रहा है। तो शायद इस कार्ड को आना चाहिए था आपके लिए। हार्ट, योर हार्ट नोज द ट्रूथ। आर यू ओवर थिंकिंग अ सिचुएशन? ट्रस्ट द विजडम ऑफ योर हार्ट, इट विल लीड यू टू द मोस्ट ऑथेंटिक डिसीजन। यस, so this person wants to take a decision towards their love life in general। ये इंसान अभी एक हाई प्रिस्टेस मोड और हर्मिट मोड की कॉम्बो पे है, जहाँ पर ये इंसान खुद के दिल को लेकर सोचना चाहते। और एक बात बता दूँ, ये इंसान बहुत फ्रगाइल है, आई मीन फ्रजाइल है हार्ट से, तो थोड़ा सा ध्यान से पेश आना चाहिए आपको इनके साथ। एक ही बारी में बहुत ज़्यादा सवाल मत कीजिए, धीरे 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 से इस इंसान को जानिए। और इस इंसान को जानने की एक बहुत आसान तरीका मुझे ऐसा लग रहा है, ये इंसान कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपको धीरे धीरे काम से समझाएगी, एक्शन से समझाएगी कि वो उसके दिल में क्या है, वो कैसा है। तो यू नीड नॉट टू क्वेश्चन अबाउट देयर वर्थ, अबाउट देयर प्रेजेंस, अबाउट देयर इंटेंशन। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट एज वेल। मैं आपके सामने ये 2 कार्ड रख रही हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल बहुत ही कीमती है, जहाँ पर हम पूछने वाले हैं उनका जो दिव्य मूल्य है, क्या दिव्य मूल्य की उद्देश्य क्या है, मतलब उनका दिव्य मूल्य का जो पर्पस है आपकी लाइफ में, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या सिखाएगी ये रिश्ता आप दोनों को, ये रिश्ता आप दोनों के लिए क्या लेके आने वाले हैं असल में। चलिए हम देख लेते हैं। हम पहले इस लव ओरेकल कार्ड से चैनल करेंगे कि दिव्य उद्देश्य क्या है। ये हील योर रिलेशनशिप ओरेकल है। चलिए हम इसको इंट्यूटिवली पिक करते हैं। क्या है दिव्य उद्देश्य इस इंसान के आपके ज़िंदगी में? 2 कार्ड चाहिए मुझे डिवाइन। चलिए हम देख लेते हैं पहला कार्ड, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। सिक्योर योर अटैचमेंट स्टाइल, हील योर इनर चाइल्ड, क्रिस्टल स्मोकी क्वार्ट्ज। ये डिवाइन यूनियन की जो मुख्य उद्देश्य है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे विजिटर में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले से ही बहुत डरते हो कि अगर मैंने रिश्ता बनाया तो वो मुझे छोड़ के चले जाएगी, या फिर अबैंडनमेंट इशू है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हो, कि किसी ना किसी तरीके की अटैचमेंट स्टाइल इशू है। इधर इट इज़ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल और इट इज़ टू मच अटैच्ड। ओके, इट्स लाइक क्लिंगीनेस। तो इस वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आपके लाइफ में बहुत बार आई है। तो डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान की प्रेजेंस, इसीलिए मैंने इस टैरो को हटाया नहीं है, इतना हद तक म्यूचुअल है कि आपको कभी अनसेफ फील नहीं करवाएगी। आप शायद ऐसा भी इंसान हो सकते हो कि वो अगर एक अदर रूम में, अलग रूम में बैठे हुए हैं और आप एक अलग रूम में, आप 5 मिनट में 4 बार चेक करते हो शायद कि वो है या नहीं। इस तरीके की ट्रस्ट इशू अगर आप में डेवलप कर चुकी है तो डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज फ्रिकिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, ये है आपका पहला कार्ड। हम देख रहे थे दूसरा कार्ड। ओह माय गॉड, interdependence. Oh my god, it's an intertwined soul. I feel like somebody is like, oh my god, I don't know. Healthy relationships are based on interdependence. इसके साथ बहुत हद तक ये कॉम्प्लीमेंटरी है। रेमेडीज सपोर्ट ईच अदर वाइल मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी। सो मच पॉजिटिव एंड सो मच रेजोनेटिंग। इधर आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड या फिर अंडर अटैचमेंट नहीं चाहिए। इधर आपको बोला जा रहा है कि डिपेंड कैसे करना है खुद की इंडिविजुअलिटी रखते हुए भी, वो सिखाएगी ये रिलेशनशिप, एंड दैट्स क्वाइट ट्रू। क्रिस्टल ग्रीन एवेंचरिन। ओके, सो दैट्स हाउ दिस हार्ट कार्ड कम्स आउट ऑफ बिफोर दिस क्वेश्चंस फ्रॉम सेलेस्टाइल इनसाइड। ओके, तो आपके दिल का कुछ परिवर्तन आपके ज़िंदगी में ये इंसान, ये रिश्ता, सबसे बढ़िया बात है ये कि बहुत हद तक कुछ सिखाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है खुद को लेकर भी खुश रहो,
और दूसरों पे भी डिपेंड करना सीखो। दोनों चीज़ों में बराबर एक बैलेंस जारी रखना है। जैसे कि मैंने बताया, इसका चक्रा बहुत बैलेंस्ड है। रूट चक्रा को आपको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करेगी ये इंसान। साथ ही साथ आपका जो सेक्सुअल पावर है, या फिर जिसको हम क्रिएटिव एनर्जी कहते हैं, सैक्रल चक्र, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से जागरूक करेंगे, या फिर उसकी ख्याल रखेंगे, ठीक है, मजबूती बनाएंगे उसकी। तो चलिए हम दूसरे ओरेकल से देख लेते हैं कि अभी के लिए ये रिश्ते से आप क्या सीख पाओगे। ये तो डिवाइन उद्देश्य हम जान चुके हैं। अभी के लिए हम जानेंगे कि इस रिश्ते से आप क्या सीखोगे। आपके सामने शैडो वर्क ओरेकल है। मैं इसमें से भी 2 कार्ड इंट्यूटिवली पिक करूंगी। डिवाइन मुझे 2 कार्ड दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। हिडन डिजायर्स, your deepest desires hold the seed of your potential, longing, passion fulfilled. Once again, sacral chakra energy and heart chakra as well. दूसरे कार्ड हम देख लेते हैं पहले। Light the darkness. Darkness cannot dispel darkness. Only light can. Love, clarity, awareness. Oh my God. Oh my God. Awareness, love. These 2 keywords are important for you. तो अभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ क्या सीखेंगे आप इस रिश्ते से। एक्सप्रेशन। अगर बहुत सारे डिज़ायर्स, विश, ड्रीम आपके अंदर दबे हुए हैं और आप सोचते हो कि कोई ये पूरा नहीं करने वाले, या फिर बोलूँगी तो मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ, अगर ऐसा कुछ चीज़ आप में है, आपकी पोटेंशियल को छुपा के रख दो, लव को एक्सप्रेस नहीं करने दे, तो ऐसे एक एनर्जी पे आप चले गए हो, इसीलिए आपकी एक फियर ऑफ अबंडनमेंट एनर्जी है रूट कॉज, तो ये रिश्ते आपको बहुत हद तक इनमें से बाहर लेके आएगी। आपके एक वो साइड को बहुत हद तक जागरूक करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस इंसान के साथ आपकी फिजिकल इंटीमेसी की पार्ट बहुत हद तक पीसफुल और एक डिवाइन फीलिंग के साथ रहेगी। आई फील लाइक दिस इज नॉट अ मेयर फिजिकल एक्ट, इट इज विथ अ डिवाइन लव एज वेल। लाइट द डार्कनेस, डार्कनेस कैन नॉट डिस्पेल डार्कनेस, ओनली लाइट कैन। हाँ, अगर आपकी शैडो वर्क नहीं हुई है, या फिर आपके एक फेमिनिन या फिर मस्कुलिन कोई भी एक एनर्जी डिसबैलेंस्ड, आई मीन टू से उंडेड है, तो ये इंसान की ऑपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है उससे वो उंड या फिर हीलिंग कंप्लीट होने वाले हैं। हम दरअसल सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि हीलिंग हम अकेले करने वाले हैं, पर ये सच नहीं है। सच बात ये है कि कभी कभार रास्ते पे, मोड़ पे अपने आपके खुद के जीवन में कोई ना कोई जुड़ जाते हैं जो आपके वो वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं हमारे चौथे सवाल। इस रिश्ते को वेलकम करने के लिए कैसे तैयारी करें, खुद की जो तैयारी है आपकी वो कैसे करें, और इस वजह से हमको जानना पड़ेगा कौन सी ब्लॉक को अपने ज़िंदगी से आपको हटाना है। वो इंटरनल ब्लॉक हो सकती है, वो एक्सटर्नल ब्लॉक हो सकती है। इसलिए मैं इस्तेमाल करूँगी वर्ड्स ब्लॉकिंग यू ओरेकल। डिवाइन मुझे 2 कार्ड दीजिए। चलिए, इसकी जो बॉटम टेक एनर्जी है ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। Indecision, you are afraid to make a mistake. Once again, fear of abandonment is the root cause of this. So you won't commit either way. सबसे अच्छी बात है ना कि कोई भी मिस्टेक या फिर कोई भी गलत रास्ता चुन ले, व्हाट इफ दिस इज द रॉन्ग, व्हाट इफ दैट इज द रॉन्ग एज वेल। आप किसी भी रास्ते को असल में पॉजिटिव कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से शायद आप एक डिलेमा पे हो। 2 ऑफ शोर्ड्स एनर्जी है जहाँ पर कोई भी रास्ता आप चूज नहीं कर रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, सो इट इज बेटर नॉट टू कमिट। ये जो ब्लॉक, इंटरनल ब्लॉक है, फियर ऑफ अबंडनमेंट इशू, उसको आपको बहुत हील करना ज़रूरी है, धीरे धीरे से हटाना भी ज़रूरी है। स्टेइंग स्टक, सो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई दिस हर्मिट एनर्जी केम अप? You keep repeating old patterns, it's time to try something new. रिश्ते को ट्राई करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए हर एक इंसान कुछ ना कुछ तरीका अपनाते। आपने भी किया है, योर इंटेंशन वॉज प्योर, बट व्हाट हैपेंस, दोज वेज वर नॉट प्रॉपर।
So it was like a loop, 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 and loop. As you can see, no fine end you can see. The silver lining over here is you are still going to try your relationship, but with a different approach and different problem solving technique. So here I can see you are not and no longer going to be stuck, but इसके लिए आपको एक डिसीजन पे आना है. ओके, नाउ आई वांट टू मेक यू सी द बॉटम डेक एनर्जी फ्रिकिंग लोन अर्थ. Are you really a loner, or are you afraid of loving someone who could hurt you? Can you find the attachment issue over here once again? Over attachment या फिर under attachment issue, rejection की डर अगर आपको सता रहे हैं, बट अंदर आपकी डिज़ायर छुपा हुआ है कि कोई आ जाए, तो ये चीज़ आपके लिए है. तीन और जो 3 ब्लॉक हमको मिली है वो 3 ब्लॉक ही इंटरनल ब्लॉक है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो इंटरनल यानी कि खुद के ऊपर काम करना है. ठीक है, ये है आपके कार्ड्स. मैं इसको इधर रखती हूँ. हम हमारे एकदम आखिरी सवाल पे पहुँच गए हैं अभी, और वो है लव मैसेजेस. आपके पार्टनर की प्रेम संदेश क्या है आपके लिए इस वक्त पे, उसकी आत्मा से आपकी आत्मा पर कौन सी संदेश भेजा जा रहा है. चलिए हम देख लेते हैं डीप लव ओरेकल से. ये डेक को मैं इस्तेमाल करने वाली. चलिए हम इंट्यूटिवली पिक करेंगे मैसेज को. लॉक. That's quite resonating. Lock your commitment away from the world's interference. ये इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ आप कमिट कीजिए, और ऐसे कमिट कीजिए कि दुनिया को पता ना लगे, क्योंकि लव इज़ अ वेरी प्योर फीलिंग. इट नीड नॉट टू बी known by the whole world. So they are very private person as well. They will keep promises. They will keep your privacy. So no need to worry about that. Oh my God, language. Learn the language of each other's love. Communicate the depths of the soul. एक फैमिली जहाँ पर तीनों इंसान की लव लैंग्वेज शायद अलग हो सकती है, पर सबसे बड़ी बात है ये कि सभी लव लैंग्वेज की रिस्पेक्ट किया जा रहा है. किसी का फिजिकल टच हो सकता है, किसी का वर्ड ऑफ अफर्मेशन हो सकती है, क्वालिटी टाइम, गिफ्ट गिविंग, एक्ट ऑफ सर्विस. ये 5 लव लैंग्वेजेस होता है. उनमें से कोई भी हो सकता है. इस इंसान की एक से ज़्यादा भी हो सकता है. चलिए दूसरा कार्ड लेते हैं हम. इनहेरिटेंस. लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर. आशा करती हूँ इसको मुझे डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि इतने क्वेश्चन के बाद कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको. चलिए हम और कुछ कार्ड लेते हैं नीचे से. ओह माय गॉड, पिलर, freaking foundation. Be pillars for each other, strong and immovable. Even I could see that ये इंसान का एक एरीज प्लेसमेंट रहा होगा कहीं पर. हो सकता है कि फर्स्ट हाउस पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो हाउस होती है उस पे एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग कि इसका एक प्लेसमेंट रहा है. एरीज प्लेसमेंट कुड बी और कुड नॉट बी एज वेल. Oh my God, that's so freaking beautiful. Gratitude. Be grateful for every shared moment. Celebrate the miracle of your meeting. Oh my God, oh my God. Ancient tree. Let your relationship be like an ancient tree, strong through the storms. Once again confirmation कि ये ऐसे ही गिर जाने वाले, टूट जाने वाले रिश्ता नहीं. बार बार confirmation मिल रहा है आपके पर्सन के हैसियत की तरफ से. Oh my God, again once again confirmation. Anchor. Trust is the anchor of the relationship, steady and firm. ये इंसान की अभी मुझे धीरे धीरे से एक एम्परर एनर्जी महसूस हो रही है. Oh my God, lock was there and this is the resolution. Oh my God, freaking God. Face conflicts with courage. Find the key to unlock understanding. My goodness, my goodness. Who is that? Balance. Find the balance between giving and receiving. Sorry for that. चलिए और 2 कार्ड लेते हैं हम इधर से. ठीक है. एडवेंचर.
एम्बार्क ऑन एडवेंचर टुगेदर, डिस्कवर द जॉय ऑफ अननोन, शायद ये इंसान बहुत घूमेंगे आपके साथ. मिरर, be mirrors to each other, reflecting the true selves, could be a twin flame for few of you. Hollow, a hollow of loyalty surrounds your world together. Once again, I need to do one thing. Few of you always feel like this sound is very quiet and peaceful, so I made it a confirmation कि हाँ बहुत हद तक ये लॉयल है. और इसी कीवर्ड से, इसी पर्टिकुलर मैसेज से आपकी रीडिंग में इधर ख़त्म करती हूँ, जहाँ पर ये तय हो चुकी है, जहाँ पर ये कंफर्म हो चुकी है कि हाँ वफादारी उनके खून में है, दिव्य मूल्य है उसका ऑरा. तो चलिए आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ. आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आए. जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, टाइमलेस है ये, और मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये रीडिंग. क्लेम कीजिए अगर आप चाहते हो तो. अगर आपको कोई रीडिंग परचेस करना हो तो आप मुझे ज़रूर मेल कर सकते हो madhurawisdom@gmail.com पे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. स्टे ब्लेस्ड. स्टे लव.